थालापाथी विजय या फिर रिबेल स्टार प्रभास, इन दोनों ही सुपरस्टार्स में से आखिर बॉक्स ऑफिस का असली किंग कौन है? किसकी है सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग और किसके सबसे ज्यादा क्रेजी फैंस हैं? आज हम इन दोनों ही सुपरस्टार्स को लगभग 20 पॉइंट पर कंपेयर करने वाले हैं, जहां हम इन दोनों की फिल्मों की बात करेंगे। आखिर किसकी कितनी सुपरहिट फिल्में रहीं, कितनी ब्लॉकबस्टर रहीं, कितनी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहीं या फिर फ्लॉप रहीं। तो वहीं इन दोनों ने अपने करियर में कितनी रीमेक फिल्मों में काम किया है, ऐसी बहुत सारी बातें हम बताएंगे। और पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर करने के बाद वीडियो के आखिरी में आपको पता चल जाएगा कि आखिर असली और बड़ा सुपरस्टार कौन है। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं इन दोनों का ही फैन हूं और दोनों की ही कोई भी फिल्म मिस नहीं करता हूं। तो यहाँ पर हम इन दोनों ही सुपरस्टार्स को फैक्ट्स के आधार पर कंपेयर करेंगे। तो प्लीज फैंस, पहले ये वीडियो पूरा देखिए फिर कमेंट करिए। 9 जनवरी को प्रभास की फिल्म द राजा साहब और थालापाथी विजय की आखिरी फिल्म जननायगन क्लैश हो रही हैं और ये इंडियन सिनेमा में होने वाला अभी तक का सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है, जहां इन दोनों ही फिल्मों का बजट लगभग 450 से 500 करोड़ रखा गया है। थालापाथी विजय की फिल्म जननायगन रिलीज होने वाली है, लेकिन जननायगन का ट्रेलर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसमें एक जगह पर हमें AI शॉट भी नजर आता है, जिस शॉट में साफ साफ गूगल जेमिनी का हमें लोगो भी नजर आया था। आपको बता दें कि फिल्म का बजट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके मेकर्स इतना भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कम से कम इसके लोगों को तो छुपा ही देते। अगर आपने इसका ट्रेलर ध्यान से देखा हो तो लगभग 24 सेकंड पर हमें ये लोगो नजर आता है। खैर, अभी मैंने जब ये ट्रेलर देखा तो इसमें से उन्होंने इस फ्रेम को कट कर दिया है और शायद अब आप इस ट्रेलर को देखेंगे तो ये आपको लोगो नजर नहीं आएगा। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में इस ट्रेलर को देखा होगा उन्होंने इस बात के ऊपर गौर जरूर किया होगा। तो वहीं प्रभास की फिल्म द राजा साहब में CGI को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इसमें भी कमजोर VFX नजर आ रहा है और कहीं ये फिल्म उनके करियर की दूसरी आदि पुरुष न बन जाए। जहां प्रभास तेलुगु सिनेमा से बिलोंग करते हैं तो थालापाथी विजय तमिल सिनेमा से बिलोंग करते हैं। दोनों के ही इतने क्रेजी फैंस हैं कि रात भर से सिनेमा घर के बाहर लाइनें लगाकर खड़े हो जाते हैं और ये दोनों ही अपनी फिल्मों के लिए लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। यहाँ तक कि थालापाथी विजय ने तो अपनी पिछली फिल्म के लिए रिकॉर्ड तोड़ लगभग 250 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की थी। और इन दोनों की ही फिल्में अगर इंडिविजुअली रिलीज होती तो लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए की ओपनिंग आराम से लेती। लेकिन अब इन दोनों ही फिल्मों का क्लैश हो रहा है, तो अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर किसकी फिल्म ज्यादा बड़ी ओपनिंग लेती है और ज्यादा पैसे कमाती है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं पॉकेट FM पर आए एक बेहतरीन शो के बारे में, जिसका नाम है रिटर्न ऑफ टाइगर। ये प्लॉट गरीबी को असली जिंदगी नहीं बल्कि एक नकाब की तरह दिखाता है। अभिनव गरीब बनकर रहता है, लेकिन हम शुरू से ही इसको महसूस कर सकते हैं कि वो इसमें फिट नहीं बैठता है। ये पहली बड़ी हिंट है कि कहानी में कुछ बहुत बड़ा छिपा है। अनन्या की परेशानी सिर्फ पैसे की नहीं है, उसे डर है कि कहीं लोग उसे गलत न समझ लें। ये दिखाता है कि गरीबी सिर्फ जेब में नहीं बल्कि दिमाग में भी रहती है और यही बात दर्शकों से सीधा जुड़ती है। रेस्टोरेंट वाला सीन अमीर और गरीब का फर्क भर नहीं दिखाता, वो दिखाता है कि पब्लिक जगहें कैसे ऐसे लोगों को नीचा दिखाती हैं जो अमीर नहीं दिखते और यहाँ पर इज्जत शर्म के सहारे छीनी जाती है। अभिनव अकेला ऐसा इंसान है जो कभी गुस्सा नहीं करता, न घबराता है। बाकी सब शोर मचाते हैं, ड्रामा करते हैं। उसकी चुपचाप शांति ही सबसे बड़ा संकेत है। यहाँ खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। पूरी कहानी दर्शकों की उम्मीदें तोड़ती रहती है। जैसे ही लगता है कि अब अपमान होगा तो कहानी अचानक पलट जाती है और यही उतार चढ़ाव इस पूरे शो को एडिक्टिव बनाते हैं। इस कहानी की एक स्ट्रॉन्ग सोच है डबल मास्क। अभिनव कमजोर बनने का नाटक करता है और अमीर लोग ताकतवर बनने का, लेकिन जैसे ही सच सामने आता है तो दोनों के नकाब एक साथ उतर जाते हैं। अंगूठी का खुलासा सिर्फ ट्विस्ट नहीं है, वह एक निशान है। एक छोटी सी चीज पैसे, नाम और शक्ल से ज्यादा ताकत दिखाती है। इससे अभिनव एक आम आदमी नहीं, एक कहानी बन जाता है। असली पावर पैसा नहीं, पहचान है। जैसे ही अकरम अभिनव को पहचानता है माहौल बदल जाता है, डर फैल जाता है। यहाँ ताकत दौलत में नहीं पहचान में है। ये शो इज्जत की झूठी सोच पर भी चोट करता है। जो लड़की कभी अभिनव से प्यार करती थी वही अब उसे बेकार समझती है। इससे पता चलता है कि आज के रिश्ते हैसियत के आगे कितने कमजोर हैं। अनन्या का परिवार एक दबाव भरा पिंजरा है। वे अभिनव को समझाना नहीं चाहते, सिर्फ काबू में रखना चाहते हैं। यही कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल विलेन है। होटल वाला सीन दिखाता है कि रुतबा कितना खोखला होता है। गार्ड तब तक ही ताकतवर लगते हैं जब तक असली ताकत सामने नहीं आती। बोर्ड रूम सीन में सब सोचते हैं कि अभिनव बेवकूफ है, लेकिन उसके सवाल पूरी मैनेजमेंट से ज्यादा तेज निकलते हैं। ये दिखाता है कि समझदारी कपड़ों से नहीं आती है। अचानक मंत्री, बड़े बिजनेसमैन और पुराने लोग अभिनव के आसपास दिखते हैं। इससे साफ हो जाता है कि उसकी दुनिया इस इंडस्ट्री से कहीं बड़ी है। सबसे अहम बात, अभिनव खुद को साबित करने नहीं निकलता, वह सिर्फ अनन्या को बचाना चाहता है। तब भी जब वह उस पर शक करती है
यही उसे हीरो से रक्षक बनाता है। अंत में कोई जोरदार धमाका नहीं, बल्कि एक सवाल छोड़ दिया जाता है। दर्शक और किरदार दोनों सोचते हैं जिसे हम अभी तक जानते थे वो आदमी वैसा है ही नहीं। यही सवाल कहानी को यादगार बनाता है। तो इस तरह के और भी कई मजेदार शोज पॉकेट एफएम पर अवेलेबल हैं, जिसको डाउनलोड करने के लिए मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसकी लिंक दी हुई है। तो वहां पर जाकर आप पॉकेट एफएम को डाउनलोड करके ऐसे शोज देख सकते हैं। एक तरफ हैं सुपरस्टार प्रभास, जिनकी 2 फिल्में बाहुबली 1 और बाहुबली 2 ने उनके करियर को इतनी ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया है जिस ऊंचाई पर शायद आज तक कोई भी सुपरस्टार नहीं पहुंच पाया है। और इस ऊंचाई पर पहुंचने का हर सुपरस्टार बस ख्वाब देखता है। और अगर मैं ये कहूं कि प्रभास की इन दोनों ही फिल्मों ने न केवल उनके करियर को बदला है बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा को ही बदल के रख दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थालापथी विजय हैं, जिन्होंने अपने करियर में लगातार 30 साल तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया है। और उनका क्रेज इतना ज्यादा है कि जब भी उनकी कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे कोई त्योहार आ गया हो। हालांकि बाहुबली के बाद में प्रभास की कई बड़े बजट की फिल्में लोगों को पसंद नहीं आ पाईं और बॉक्स ऑफिस पर इन्होंने उतनी कमाई भी नहीं की। इसी वजह से कई लोग प्रभास को लॉटरी स्टार भी बोलते हैं कि मानो बाहुबली फिल्म से उनकी लॉटरी लग गई हो। तो वहीं थालापथी विजय का फिल्मी करियर काफी लंबा रहा है और उन्होंने प्रभास से ज्यादा सुपरहिट फिल्में दी हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि थालापथी विजय ने लगभग 69 फिल्मों में अभी तक काम किया है और इनमें से लगभग 14 फिल्में उनकी रीमेक रही हैं। मतलब कभी किसी सुपरहिट तेलुगु फिल्म की रीमेक तो कभी किसी सुपरहिट मलयालम फिल्म का रीमेक। तो थालापथी विजय के पूरे फिल्मी करियर में रीमेक फिल्मों का कितना बड़ा योगदान है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। भले ही कोई यहाँ पर कितना बड़ा थालापथी फैन हो, उसको भी पता है कि थालापथी विजय ने कितनी रीमेक फिल्में की हैं। और अगर प्रभास की बात करें तो उन्होंने थालापथी विजय से बहुत कम फिल्में की हैं और अभी तक उन्होंने अपने करियर में लगभग 24 फिल्मों में ही काम किया है। जहां प्रभास ने साल 2002 में आई फिल्म ईश्वर से अपने करियर की शुरुआत की थी और प्रभास ने अपने करियर में बहुत कम रीमेक फिल्मों में काम किया है। जहां तक कि अगर मैं एग्जैक्ट काउंट आपको बताऊं तो प्रभास के करियर में मात्र 2 फिल्में ही ऐसी मिली जो किसी न किसी फिल्म का रीमेक थीं। इनमें से प्रभास की एक फिल्म तो थी बिल्ला, जो कि डॉन का रीमेक थी। तो वहीं उनकी दूसरी फिल्म थी योगी, जो कि साल 2005 में आई कन्नड़ा फिल्म जोगी का रीमेक थी। और पूरे फिल्मी करियर में मात्र इन 2 रीमेक फिल्मों के अलावा प्रभास ने किसी भी रीमेक फिल्म में काम नहीं किया है। तो यहाँ पर प्रभास ज्यादा ओरिजिनल स्टार हैं, जबकि थालापथी विजय ने ज्यादातर रीमेक फिल्में की हैं। इसी वजह से कहीं न कहीं बहुत सारे लोग थालापथी विजय को रीमेक स्टार भी बोलते हैं। और थालापथी विजय का फिल्मी करियर प्रभास से काफी लंबा है, जहां उन्होंने प्रभास से लगभग 10 साल पहले साल 1992 में फिल्म नलैया थेरपू से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि इसके पहले भी थालापथी विजय बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हमें कई फिल्मों में नजर आए हैं, लेकिन प्रभास ने अपने करियर में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि प्रभास ने अपने करियर में क्वालिटी और स्केल को चुना, यानी कि ज्यादा बेहतर फिल्में बनाने को चुना। तो वहीं दूसरी तरफ थालापथी विजय ने मास फिल्में, कंसिस्टेंसी और क्वांटिटी को चुना। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि आखिर सुपरहिट फिल्में किसकी ज्यादा रहीं। तो प्रभास के करियर की जो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में मानी जाती हैं वो हैं बाहुबली 1, बाहुबली 2, छत्रपति, डार्लिंग, मिर्ची, सालार और कल्कि। तो वहीं थालापथी विजय के करियर की सुपरहिट्स में गिनी जाती हैं गिली, पोकरी, कत्थी, मार्शल, बिगिल, लियो। और ऐसी थालापथी विजय की कई और फिल्में हैं जो क्वांटिटी में तो भले ही प्रभास से ज्यादा हैं, लेकिन फिल्मों के कैनवास और स्केल के मामले में प्रभास की फिल्मों का कोई तोड़ नहीं है। यहाँ पर थालापथी विजय की जो रीमेक फिल्में रहीं उनके बारे में आपको बताते हैं। जैसे उनकी फिल्म बद्री पवन कल्याण की फिल्म तांबड़ू का रीमेक थी। तो वहीं विजय के करियर की सुपरहिट फिल्म घिली भी महेश बाबू की फिल्म ओकादू का रीमेक थी। विजय की फिल्म पोकरी भी महेश बाबू की फिल्म पोकरी का ही रीमेक थी। तो वहीं बॉबी देओल की फिल्म सोल्जर का रीमेक भी थालापथी विजय ने विल्लू के नाम से बनाया। और आगे चलकर मलयालम सिनेमा की सुपरहिट फिल्म बॉडीगार्ड का रीमेक भी थालापथी विजय ने बनाया कवालन के नाम से। यहाँ तक कि आगे चलकर उन्होंने आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स का रीमेक भी ननबन के नाम से बनाया था। तो यहाँ पर मैंने ये थालापथी विजय के करियर की कुछ ऐसी गिनी चुनी रीमेक फिल्मों के नाम लिए हैं। वैसे उन्होंने टोटल 14 रीमेक फिल्मों में काम किया। तो अभी तक इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो प्रभास क्लियर कट विनर नजर आते हैं। प्रभास की अगर टोटल 22 फिल्मों में से बात करें तो उनकी लगभग 13 फिल्में हिट और सुपरहिट की कैटेगरी में गिनी जाती हैं। तो वहीं थालापथी विजय की लगभग 69 फिल्मों में से 35 से ज्यादा हिट फिल्मों में गिनी जाती हैं। तो यहाँ पर थालापथी विजय ने प्रभास के कंपैरिजन में ज्यादा हिट और सुपरहिट फिल्में दी हैं और एक अच्छी कंसिस्टेंसी भी मैनेज की है। एवरेज फिल्मों की बात करें तो प्रभास ने अपने करियर में लगभग 5 एवरेज फिल्में दी हैं। तो वहीं थालापथी विजय ने अपने पूरे फिल्मी करियर में लगभग 15 से 18 एवरेज फिल्में दी हैं।
तो इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि विजय की फिल्में हमेशा हिट और सुपरहिट नहीं रही हैं, उनकी कई फिल्में एवरेज और फ्लॉप भी रही हैं। खैर चलिए अब इन दोनों ही सुपरस्टार्स के करियर की फ्लॉप फिल्मों के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो प्रभास ने अपने करियर में कम फिल्में दी हैं, जिनमें से लगभग 6 से 7 उनकी बड़ी फ्लॉप फिल्मों में गिनी जाती हैं। तो वहीं थालापति विजय के करियर में लगभग 15 से 18 फ्लॉप फिल्में मानी जाती हैं। हालांकि यहाँ पर यह बात समझनी जरूरी है कि जो जितनी ज्यादा फिल्मों में काम करेगा, रिस्क उतनी ही ज्यादा होगी। खैर सक्सेस रेशियो की अगर बात करें तो प्रभास का सक्सेस रेशियो लगभग 55 से 60% है, तो वहीं थालापति विजय का सक्सेस रेशियो 50 से 55% है। खैर इन दोनों के ही करियर के अगर सबसे खराब दौर की बात की जाए तो इस दौर में प्रभास की साहो, राधेश्याम और आदिपुरुष जैसी फिल्में आई जो बड़ी फ्लॉप रहीं। ये फिल्में बहुत बड़े बजट में बनी थीं, बहुत बड़े स्केल पर बनी थीं और लोगों को उनकी इन फिल्मों से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं। तो वहीं थालापति विजय के करियर की अगर खराब फिल्मों की बात की जाए जिनसे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, उनमें पुली, भैरवा और कहीं ना कहीं सरकार जैसी फिल्म भी शामिल है, जिसको भी काफी मिला जुला सा रिस्पॉन्स मिला था। खैर अगर देखा जाए तो इस तरह का फेज लगभग हर सुपरस्टार के करियर में कभी ना कभी आता है, जिन्होंने एक समय अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, लेकिन आगे चलकर सबके करियर में एक समय ऐसा भी आता है जहां पर उनकी लाइन से कई फिल्में नहीं चल पाती हैं। दोनों के करियर की ग्रोथ का एक ओवरव्यू भी यहां पर देख लेते हैं। जैसे अर्ली करियर की अगर बात करें तो प्रभास ने 2002 से लेकर 2006 के बीच कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से उनकी डेब्यू फिल्म ईश्वर भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही रही थी। आगे चलकर उनकी फिल्म राघवेंद्र एवरेज रही, लेकिन वर्षम सुपरहिट रही, जो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और फिल्म वर्षम ने ही प्रभास को पहली बार मास ऑडियंस तक पहुंचाया और ये फिल्म उसके बाद से आज तक ना जाने कितनी बार री रिलीज हो गई है। प्रभास की अगर राइज फेज की बात करें तो ये लगभग 2005 से लेकर 2013 तक माना जाता है, जहां इस दौरान प्रभास ने छत्रपति जो कि सुपरहिट रही, चक्रम फ्लॉप रही, पूर्णमणि फ्लॉप रही, योगी एवरेज रही, मुन्ना एवरेज, बुज्जीगाडू हिट, डार्लिंग सुपरहिट, मिस्टर परफेक्ट सुपरहिट, मिर्ची ब्लॉकबस्टर रही। और फिल्म मिर्ची के बाद प्रभास एक तरह से सेफ जोन को छोड़ चुके थे और बड़ी लीग में शामिल हो चुके थे और यहीं से उनका बाहुबली एरा स्टार्ट हो गया था और लगभग 2015 से लेकर 2017 तक बाहुबली पार्ट 1 आई और बाहुबली 2 आई और ये केवल हिट नहीं बल्कि इंडस्ट्री हिट रही थीं और इन दोनों ही फिल्मों ने प्रभास को रियल पैन इंडिया स्टार बना दिया था। और प्रभास अपने करियर में इन दोनों ही फिल्मों से वो मुकाम हासिल कर चुके थे जो इसके पहले किसी भी साउथ इंडियन एक्टर को नहीं मिला था। मतलब तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा इंडस्ट्री तो छोड़ दो, नॉर्थ में भी प्रभास की बिल्कुल अंधाधुंध फैन फॉलोइंग हो गई थी। हालांकि इसके बाद पोस्ट बाहुबली की अगर बात करें तो 2019 से लेकर 2023 तक उनकी फिल्म राधेश्याम डिजास्टर रही, आदिपुरुष डिजास्टर रही, लेकिन सालार ब्लॉकबस्टर रही। और उनकी फिल्म सालार ने यह साबित कर दिया था कि प्रभास में अभी भी दम है, वो खत्म नहीं हुए हैं। तो वहीं थालापति विजय के करियर को देखने के बाद यह समझ में आया कि 1992 से लेकर 1996 तक उनके करियर का अर्ली फेज रहा, जिनमें से उनकी डेब्यू फिल्म नलैया थेरपू भी बुरी तरह से फ्लॉप रही थी, सेंधुरा पंडी फ्लॉप रही और रजीगन भी फ्लॉप रही। मतलब शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। लेकिन 1996 से लेकर लगभग 2003 के बीच में थालापति विजय के करियर में रोमांटिक स्टार वाला फेज आया, जहां इस दौरान उनकी पूबे उनक्कागा सुपर हिट रही, लव टुडे हिट रही, थुल्लादा मनमम थुनुम हिट रही, कुसी हिट रही, फ्रेंड्स हिट रही और शाहजहां एवरेज रही। लेकिन 2004 से लेकर 2011 तक थालापति विजय के करियर में एक्शन फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसने उन्हें मास हीरो बनाया। जहां इस दौरान आई उनकी फिल्म घिली ब्लॉकबस्टर रही, थुरुपाची सुपरहिट रही, पोकरी इंडस्ट्री ब्लॉकबस्टर रही, आथी एवरेज रही और सूरा डिजास्टर रही। लेकिन आगे चलकर थालापति विजय के करियर में 2012 से लेकर 2023 तक लगभग ऐसा समय आया जब उनकी फिल्मों ने कई रिकॉर्ड तोड़े और ये थालापति विजय के करियर का ऐसा फेज था जब उनकी बहुत ही कम फिल्में फ्लॉप रहीं। इस दौरान आई उनकी फिल्म थुपक्की ब्लॉकबस्टर, कत्थी ब्लॉकबस्टर, थेरी सुपरहिट, मार्शल ब्लॉकबस्टर, सरकार हिट, बिगिल सुपरहिट, मास्टर सुपरहिट, बीस्ट अबव एवरेज और वरिसु हिट रही। तो वहीं लियो भी ब्लॉकबस्टर रही। दोनों ही सुपरस्टार्स की अगर ऑल इंडस्ट्री हिट फिल्म की बात की जाए तो प्रभास के करियर में बाहुबली 1 और बाहुबली 2 जैसी फिल्में हैं, लेकिन वहीं थालापति विजय के करियर में एक भी ऐसी फिल्म नहीं है जो उन्हें रियल पैन इंडिया स्टार बनाए। खैर ये अलग बात है कि उनकी पहली ही फिल्म मात्र तमिलनाडु से ही ओपनिंग अच्छी खासी ले लेती हैं, लेकिन थालापति विजय की अभी तक पैन इंडिया लेवल पर ऐसी कोई भी बड़ी फिल्म नहीं आई है। लेकिन थालापति विजय का स्वैग, उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका डांस कुछ ऐसा है कि लोगों ने उनकी लगभग सारी ही हिंदी डब्ड फिल्मों को यूट्यूब पर ऑलरेडी देख लिया है। इस वजह से लोग विजय की फिल्मों को लेकर नॉर्थ में भी एक्साइटेड तो रहते हैं।
लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि थालापति विजय कभी भी नॉर्थ रीजन में आकर अपनी फिल्मों को प्रमोट तो करते ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पर ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि थालापति विजय की कोई बड़ी फिल्म आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रभास की फिल्मों का ऐसा शोर शराबा हो जाता है कि लगभग सबको पता होता है कि प्रभास की फिल्म आने वाली है, और प्रभास अपनी फिल्मों का प्रमोशन भी बहुत अच्छे से करते हैं। खैर, ये दोनों ही सुपरस्टार्स की अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये कहें कि प्रभास थालापति विजय के कंपैरिजन में बड़े पैन इंडिया स्टार हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि अगर 100 करोड़ क्लब वाली फिल्मों की बात करें तो प्रभास की लगभग 6 से ज्यादा फिल्में 100 करोड़ क्लब वाली फिल्मों में शामिल हैं। तो वहीं थालापति विजय की लगभग 10 से भी ज्यादा फिल्में 100 करोड़ के क्लब में एंटर हो चुकी हैं। तो वहीं 300 से लेकर 500 करोड़ क्लब की अगर बात करें तो प्रभास की बाहुबली 1, बाहुबली 2 और सालार जैसी फिल्में हैं। लेकिन वहीं थालापति विजय की इस क्लब में मात्र लियो शामिल है। दोनों ही सुपरस्टार्स के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की बात करें तो प्रभास के करियर में बाहुबली 2 है जिसने लगभग 1800 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। तो वहीं थालापति विजय के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म अभी तक लियो है जिसने लगभग 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। तो यहाँ पर भी प्रभास क्लियर कट विनर नजर आते हैं। दोनों के करियर की अगर कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्मों की बात करें तो यहाँ पर प्रभास ने अपने करियर में कई एक्सपेरिमेंटल फिल्में की हैं। यहाँ तक कि बाहुबली जैसी फिल्म के बाद में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंटल फिल्में की। भले ही उनकी ये फिल्में ना चल पाई हों, लेकिन उन्होंने रिस्क तो जरूर लिया है। और अभी उनकी जो फिल्म द राजा साहब आने वाली है वो भी एक तरह से एक्सपेरिमेंटल फिल्म ही है। तो अपने करियर के इस मुकाम पर भी अगर प्रभास इस तरह की एक्सपेरिमेंटल फिल्में करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वहीं थालापति विजय की अगर एक्सपेरिमेंटल फिल्मों की बात करें तो उनके करियर में बहुत ही कम एक्सपेरिमेंटल फिल्में हैं। उनकी ज्यादातर फिल्में मास ऑडियंस को ही अपील करने के लिए बनाई गई हैं। ओवरसीज बॉक्स ऑफिस की अगर बात करें तो यूएसए और जापान में प्रभास की मैसिव फैन फॉलोइंग है। तो वहीं थालापति विजय की यूके, मलेशिया और श्रीलंका में फैन फॉलोइंग का कोई भी तोड़ नहीं है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं एक लाइन में कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो प्रभास के लिए कहा जा सकता है कि वो इवेंट फिल्म सुपरस्टार हैं और थालापति विजय कंसिस्टेंट मास बॉक्स ऑफिस किंग हैं। तो जहां प्रभास कम फिल्में करके इतिहास लिखते हैं तो वहीं थालापति विजय लगातार एक के बाद एक हिट देकर एक नया युग बनाते हैं। हालांकि ये कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होगा। कोई सुपरस्टार किसी मामले में थोड़ी कम है तो किसी मामले में थोड़ी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर अगर जेन्युइनली देखा जाए तो प्रभास का पलड़ा अभी काफी भारी है, जो एक असली पैन इंडिया सुपरस्टार हैं, और थालापति विजय से ज्यादा पैन इंडिया लेवल पर उनकी फैन फॉलोइंग है। और इन दोनों ही फिल्मों का जहां क्लैश हो रहा है वहां पर प्रभास की द राजा साहब एक काफी एक्सपेरिमेंटल फिल्म है और अलग किस्म की फिल्म है। तो वहीं थालापति विजय के करियर की जो आखिरी फिल्म बोली जा रही है जननायकन, वो एक्सपेरिमेंटल फिल्म नहीं है, वो एक मास मसाला कमर्शियल फिल्म है, जिसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं भगवंत केसरी का रीमेक है। खैर, इस बारे में कितनी सच्चाई है या नहीं, इस बारे में तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। खैर, इस बारे में आपके क्या ख्याल है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप इन दोनों में से ही किसके फैन हैं और कौन सी फिल्म का आप इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की रिसर्च में बहुत ज़्यादा समय लगा है और बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया गया है। तो मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।